तो हिंदू को मेरी राम राम दादा मुस्लिम सलाम। पंडित पाए लागन ले लिए अरे संतन को सीतारामा। पगने तर तीन द्वे मुखजी ब्याए तिरियासन मुखना पर पंडित करें विवेक। अरे त्रिपुरारी डमरू बाजी रहे पर्वत पे। भूतनु के चले तो पटोला, भूतनु के चले अब टोला। तेरी कृपा को नहीं मोला, तेरी कृपा को नहीं मोला। सिखिर पे नंगा अरे तपी रहे सिखिर पे नंगा। जाके रहती हिमाचल संगा, जाके रहती हिमाचल संगा। भोरी घोट पियाई रही भंगा, भोरी घोट पियाई रही भंगा। गले में लिपटे नाग भुजंगा, गले में लिपटे नाग भुजंगा। लेते ही लोरी जटनों में गंगा, लोरी जटनों में गंगा। मेरे महाराजा रे पर्वत पे धूनी रमेरा। हाँ श्रोता बंधुओं, मैं आपके समक्ष बीके स्टूडियो के माध्यम से जो भी महाभारत का प्रसंग लेके चल रहा हूं, तो जिस समय महाभारत दरम्यान में चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य ने रचाया है, पत्र भिजवा दिया है। पाती जिस समय भिजवा दी है, अर्जुन घर पे नहीं थे और भगवान कन्हैया नहीं थे। तो आज और चारों भाई धर्मराज ने पाती पढ़ी है तो रोए गए थे। उसके बाद अभिमन्यु जब आए हैं तो अभिमन्यु ने कहा है पिताजी मैं 6 दरवाजे तोड़ दूंगा। तो भीमसेन ने कहा कि 7 को मैं तोड़ दूंगा। जिस समय सलाह हो गई थी आपस में श्रोता बंधुओं, तो आज
को बुलाया है, सुभद्रा तेरा ये पुत्र है और ये चक्रव्यूह के लिए जा रहा है, तेरा कर्तव्य बनता है कि तू अपने बेटा को रोक दे। तो आ और सुभद्रा बतला रही है क्या, बेटा दे की ध्यान सुनो और बिगड़ी रहे आयु काम आए, पिता तुम्हारे घर आए और उस संग लिवाई गए माम आए। बेटा सुनिए ध्यान लगाए, ऊंचा नीचा जो है गई रणा में, दुखिया रोई रोई की मरी जा। तेरे पिता है नहीं और तेरे मामा है नहीं, और जो नेक ऊंच नीच है गई तो मुझे धीर बंधाएगा कौन। तो आज इतनी बात सुनिए तो अभिमन्यु बोला, अरे महतारी क्या कह रही है कि तेरे पिता नहीं है मामा नहीं है। मैया एक बात तो तेने सही कही है कि पिता ना है, और एक बात मैया इतनी करुई कही है कि मामा नहीं है। अरे महतारी इस संसार में मेरे बैरी है तो दो हैं, कौन मैया, पहली बैरी तो तू और दूसरा तेरो भैया। तो पहली बैरी मिचू, बेटा ऐसे क्यों कह रहा है। तो मैया सुन, और आज अभिमन्यु अपनी महतारी को बता रहा है क्या, श्रोता बंधु कैसे, अरे 16 साल के बेटा ने मैया को गिरा फरमाई रे, अरे 16 साल के छोना ने जननी को गिरा फरमाई रे, और देखी मैया ध्यान सुनो, मेरे संग करिए घटियाई रे। अरे एक दिना की बात अमाता, अरे एक दिना की बात अमाता, गए पिता भवन में आई रे, और पिता बैठ गए पाटिया पे, और पिता बैठ गए पाटिया पे, पलका पे माता लिटाई रे, महतारी सुन, एक दिन मेरे पिता घूमते हुए और तेरे पास भवन में आए थे, उस समय महतारी तेरे उदर में मैं 6 महीने का गर्भ में पल रहा था। तो मैया पिताजी पार्टी पे बैठे हुए थे और तू पलंग पर लेटी हुई थी। तो तेने कहा था मेरे पिता से, है मेरे प्राणनाथ, मेरे पतिदेव, ये चक्रव्यूह की लड़ाई क्या है इसे बता दो। तो आज मेरे पिता बता रहे थे कैसे, अरे पिता लेट गए पलका पे, तब मैया जिक्र चलाई रे, और पहले के टकी कथा गई, और पहले के टकी
कथा गई, मैया पहला गेट टूट गया। और वो कथा यूं की तो मेरी समझ में आ गई। और तब दूसरे की गई बेहू समझ ली, तीसरे तो तब है पिताजी चौथे को पार करते हुए गए। और मैं सुनता रहा, तू हुक्का देती रही, वो बात पेट में आती रही और मैं सीखता रहा। और तब चौथे गेट की बात कही और भाई पांचे पे आई रे। और पांचे गेट की बात सुनी, जय पप्पू सिंह बताई रे। और पांचे गेट की बात कही की उधर में पाई रे। पांच दरवाजे को तोड़ते हुए पिता, और जो 6वां दरवाजा तोड़ो महतारी पिताजी कह रहे थे और तू सुन रही थी उस बात को। लेकिन 7वें दरवाजे पे पिताजी पहुंचे और तब तेने तो बैर इसलिए कमाया है क्या 7 दरवाजे पर तू सोई गई और मैया 7वें दरवाजे पर और जग लेती तो आज मेरा सामना कोई नहीं करता। और तू भैया की बात कह रही है तो अपने भैया की सुन ले। कौन सा कर्म किया तेरे भाई ने मेरे संग में? क्या शर्म नहीं तेरे भैया को आई, शर्म नहीं तेरे भैया को, शर्म नहीं तेरे भैया को। क्यों? तो सुन, अरे 6 महीना को माता उदर में जने भीतर घात लगाई, शर्म नहीं तेरे भैया को आई।
और तब घात लगाई थी। कैसी? तलवार लेकर के और जान कर्म कौन सा करो। क्या? छोटा रूप धर के उधर में गो और तब कर्म क्या किया? छोटा रूप उधर धर पूछो जाने भीतर तेग चलाई शर्मा नहीं तेरे भैया तू आई शर। छोटा रूप धर के तेग चलाई। कैसे? अरे चार भुजा मेरे तीन शीशे यानी भीतर घात लगाई शर्मा नहीं। मैया 6 महीना को उधर में हो, शरीर पर 4 भुजाएं और 3 शीशे हैं, लेकिन तेरे भैया ने कर्म कौन सा करो? तलवार लेकर के अरे दोनों शीशा काट दे मेरे और दोनों ही भुजा उड़ाई शर्मा नहीं तेरे। काट रही और मेहतारी दोनों शीश उड़ा दे। मैया इतनी घात लगाई है। क्या? दादा हो नहार सोई हो बेटा की बात कही रे जननी ते मैतारी ये तेरे भाई ने मेरे संग में किया है। मेहतारी तेरे भैया ने अच्छा नहीं करो तो आज नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। तो सुभद्रा बोली है दासी से, दासी तू ऐसा कर, उत्तरा डेरा में बैठी हुई है, उत्तरा को बुला ला, उसका ये पति है, उसकी बात को ये मान जाएगा। तो आज दासी गई है, अरे उत्तरा तुझे तेरी सास सुभद्रा बुला रही है। तो आज
उत्तरा चल के आई है। यह चारों पांडव बैठे थे, चारों पांडव बैठे थे, द्रौपदी बैठी थी, सुभद्रा, कुंती बैठी थी। कहिए मैया कैसे याद किया? उत्तरा ने आकर के मस्तक नवाया। अरे उत्तरा, ये तेरा पति है अभिमन्यु और इसकी बारी अवस्था है और तेरा कर्तव्य बनता है कि तू इसे रोक दे लड़ने से। तो आज उत्तरा बोली, मेरे प्राणनाथ, मेरे पतिदेव, क्या कर रहे हैं आप? और क्या बोली उत्तरा रो करके? भैया सिंटू, क्या? अरे पति मेरे हालादी के दाग आया वही नहीं छूटे। है बारंबार मेरी विनती है बारंबार, मत जाओ बियुआ के द्वारा, मत जइया बियुआ के द्वार। आयु घर पे नहीं कर तारा, सुनो भरत तारा, मेरी बात सुनो भरत तारा। मेरे ससुर पास प्यारे नाए, मेरे ससुर पास प्यारे नाए। समय आई उत्तरा बहुत रही समय आई, सैया बुरी मुसीबत आई। पति मेरे बहुत मुसीबत आई, छोड़ के चले चले गए अधूराई। बड़ा में ऊंचा नीचा है जाई, दुखिया रोई रोई की मर जाई, दुखिया रोई रोई की मर जाए। मेरे महाराज ने यूं कह के उत्तरा रोई। महाराज क्या कर रहे हो? मेरे हल्दी के दाग नहीं छूटे। तो आज अभिमन्यु बोला, अरे उत्तरा, क्या तू कार की लड़की है? क्या कर रही है? मैं छत्री हूं, छत्री कुल में जन्मा हूं और तू लड़ते हुए छत्री को रोक रही है। और क्या बोला अभिमन्यु? उत्तरा सुन, क्या? अरे तारे की ज्योति ना चांद छिपे, क्या बात है? अरे तारे की ज्योति ना चांद छिपे और भान छिपे न महाघना छाए।
चाहे तो वो छिप नहीं सकता। और सूर्य देवता को जा धरती पे कितने धूल उड़ जाए लेकिन वो छिपा नहीं सकती। क्या अरे चंचल नारी के न छुपे ना और घूमट डेढ़ हाथ विरामाए। और साधु के भेष अनेक धारो पर करमुना चिपति विभूति रामाए। रही उत्तरा चंचल नारी के नैनों पर कितना घूमट डालो वो छिपता नहीं है। और महात्मा का विभूति लगा के बनने नहीं लेकिन कैसे दुल्हन लगाए समर में दाव जो मैंने दूध पिया है मैया को अरे नहीं धर्म पिछारी पा कह रही है तू क्या कार की बेटी है जो इतनी बात सुनी उत्तराने तब गई महाराज क्या कह रहे हो कार की बेटी तो सुनो महाराज। और क्या बोली उत्तरा कैसे अरे तुम आईसू नाय दिला बना सबूरी तुम आईसू नाय दिला भगत सबूरी तुम आईसू महाराज क्या कह रहे हो कार की लड़की लेकिन महाराज जी बात में हजब नहीं भाई क्यों अरे माता ने बुरो करो त्यारे संग लगाई दई चूरी तुम आईसू माता ने संग जूरी लगाई है ताकू और तुम न्यूना कह रहे क्या कार की लड़की है तो सुनो अरे जिन छत्र के तुम बेटा तुम अंश जने मेरे बाप की करी मजूरी तुम आईसू नाय दिला जिनके अंश जन्मे छत्रनते त्यारे बाप ने मेरे यहाँ मजदूरी की है मेरे बाप के यहाँ उस छत्री की बेटी हूँ। और सुनो महाराज विनती में क्यों कर रही हूँ किस खातिर तो सुनिए हालत
हल्दी के दाग अबई नहीं छूटे, नहीं तुसी हरियाला चूड़ी तुम आईसू नाई दिला बना सबूरी। महाराज हल्दी के दाग है शरीर पर और हरी चूड़ियों की तो है हाथ में, लेकिन मैं इसलिए विनती कर रही हूं तुमसे। किस लिए? अरे ऊंचा नीचा जो है गई रण में, अरे भाई जो रण में मेरी रही जाएगी मांग अधूरी तुम आई सुनाई दिला। प्राणनाथ मैं इसलिए विनती कर रही हूं। क्या? अरे कोई तो मोती विधवा का है, अरे कोई तो मोती देखो विधवा का है, और कोई पत्नी वाला बतावेगी। अरे खोटे बचन सुने तेरी नारी, खोटे बचन सुने प्यारी रानी, जब कब तक भार उठावेगी। और सासुल दूयो ना कुमार जानो, सासुली नहीं दूजा कुमारू जानो ततना पार लग जा। मेरे प्राणनाथ जा समझते बेबे शब्द उठ के आंगे हैं क्या महाराज मो पर सहे नहीं आंगे, और क्या बोलिए? मेरी ही सास के राजकुमार कैसे नाव पार हुई मेरी, मोती कछु कहो भरतार, ताखन हाथ हुआ होए दुल्हन को, बेटा बोलो बचन उचार, मत घबराई कर मत चिंता, अरे तू रहे गरबाया भा, उधर से मेरे अंश से बेटा पैदा हुआ। तो आज उत्तरा बोली है क्या? सुनिए महाराज, एक विनती और सुन लो। क्या? अरे आज की रात पिया रुकी यही है,
यात्रा को समझाते हुए अभिमन्यु आगे के लिए बढ़ गए हैं। श्रोता बंधो, इससे आगे की कथा किसी दिन मौका मिला तो वॉल्यूम नंबर 2 में सुनाई जाएगी और हमारे बीके स्टूडियो के माध्यम के द्वारा कथा को सुने।